राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो भी साथी इस वीडियो में आए हैं वो सभी चैनल पर पहली ही बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ मिलता है बेहतरीन कंटेंट और वो बेहतरीन कंटेंट सबसे पहले आपको मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर करें जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा दी है। उनके एक थोड़ा सा न्यूज़ उनके सामने आई है, उस न्यूज़ को मैं क्लियरिटी बता देता हूं कि वो न्यूज़ है उसका आपके परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका चयन आगे होगा नहीं होगा, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी अपन यहाँ विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो ये क्यों बना है, इसका कारण ये है कि ये आलोक राज जी का एक ट्वीट था जिसको मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया था, लेकिन इसके परिणाम पर ज़्यादा प्रभाव क्या है इसका मैंने एनालिसिस किया और वो किस प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है। कुणाल जी, ये इश्यू हमारे संज्ञान में आ गया है। कुणाल जी को कह रहे हैं कि ये इश्यू है वो हमारे संज्ञान में आ गया है। आप कैंडिडेट्स को बताएं कि वो इस इश्यू को कोर्ट में अपनी ऊर्जा खर्च न करें, अर्थात वो कोर्ट के अंदर न जाए। ये बात आलोक राज जी ने कहा है। जैसे ही हम इसको जांच लेंगे त्रुटि सुधार का आवश्यक एक्शन ले लेंगे। अब त्रुटि क्या हुई इसके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा पिछले वीडियो में कर दी है। आप वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कर देंगे और अन्य साथियों को जरूर शेयर करेंगे जो इस चतुर्थ श्रेणी भर्ती से जुड़े हुए हैं। अब देखो ये पूरा मामला क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। इसका प्रभाव परिणाम दोबारा आएगा क्या? पहली बात तो रिजल्ट दोबारा आएगा क्या? बिल्कुल, रिजल्ट इनको दोबारा जारी करनी पड़ेगी। पूरी की पूरी PDF है वो इनको फिर से जारी करनी पड़ेगी, PDF जारी करनी पड़ेगी। इन्होंने खुद ने कहा है, मतलब इन्होंने मान ली है कि इनसे कोई बड़ी गलती हुई है। गलती के बारे में एक बार में जो साथी इसी वीडियो को देख रहे हैं पिछले वीडियो को नहीं देखा उनको मैं फिर से बता दूंगा गलती क्या है। इससे कट ऑफ बदलेगी का? देखो कट ऑफ बिल्कुल नहीं बदलेगी, बिल्कुल कट ऑफ नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी इसके पीछे का एक कारण है वो भी आगे बताऊंगा। किसको फायदा, इसको किससे नुकसान होगा, हाँ ये, और इसका मुख्य कारण ये है सेकंड पारी पर प्रभाव पड़ेगा। सेकंड पारी का एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का प्रभाव यहां देखने को बढ़ रहा है। तो इन्होंने कह दिया है कि कुणाल जी इश्यू हमारे संज्ञान में आ गया है, आप कैंडिडेट्स को बताएं और इसको शेयर भी करें। आगे उन्होंने कहा है बच्चों तक शेयर भी करें, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था कि आप लोग भी इसके मामले में, आप वकील से चर्चा कर रहे थे। अब जो भी साथी वकील के पास जाना चाह रहे थे कृपया नहीं जाए, ये इन्होंने मामला खुद ही देख लिया है, खुद को समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार मामला बता देता हूं। सेकंड पारी का जो पेपर हुआ था, सेकंड पारी का पेपर, उस सेकंड पारी का पेपर हुआ, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 108 था, ठीक है। उसके अंदर वो संरक्षण वाला था कि इस प्रकार के पौधे कहाँ संरक्षित होते हैं, तो उसका आंसर था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त जो मास्टर पे संयुक्त वन प्रबंध, जो ये इसका आंसर था। प्राइमरी आंसर की जब इन्होंने जारी की, प्राथमिक उत्तर की जारी की, उसमें इसका आंसर ये माना जो डी ऑप्शन था, क्वेश्चन नंबर मास्टर पेपर का 108 था। अब इनसे हुआ क्या, इन्होंने क्या, इनके एक्सपर्ट ने इनके ऊपर जब आपत्ति लगाने के लिए कहा गया तो आपत्ति लगाई गई कैंडिडेट ने, तो उस आपत्ति में जो सेकंड पारी का ये 108 नंबर का क्वेश्चन था, प्राइमरी आंसर की में डी ऑप्शन था, इसके ऊपर किसी भी कैंडिडेट ने कोई आपत्ति नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि इसका आंसर NCERT के अंतर्गत ये दे रखा था। लेकिन जब ये फाइनल परिणाम बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, इनकी एक्सपर्ट कमेटी इस डी को बी में कन्वर्ट कर देती। अब ये क्या मामला है, हो सकता है टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी हो, डी की बजाय बी टाइप कर दिया हो। ये ऐसा मामला हुआ कि ये बी को राइट मान के इन्होंने परिणाम जारी कर दिया। अब कैंडिडेट ने जब पता लगाया कि RTI के माध्यम से, तो उस RTI के माध्यम से मामला सामने आया कि इस 108 नंबर क्वेश्चन पर कोई आपत्ति नहीं है।
आपत्ति नहीं है तो फिर कैंडिडेट ने फिर से RTI लगा के पूछा क्या आपके एक्सपर्ट पूरे पेपर को वापस देखते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं देखते, हम उसी को देखते हैं जिनके ऊपर आपत्ति होती है। तो एक्सपर्ट कमेटी ने फिर 108 का क्वेश्चन बदल कैसे दिया, इसी प्रकार से बदल नहीं सकते हैं क्वेश्चन को जब आपत्ति नहीं लगती है। तो ये कोर्ट में बच्चे इसको चैलेंज करने लगे, क्योंकि भाई साहब एक तो क्वेश्चन 1.66 मार्क्स का होता है और एक इसकी 0.55 की क्या हो जाती है नेगेटिव मार्किंग, तो कैंडिडेट के लगभग 2 पॉइंट से बहुत 2.3 2.4 नंबरों का फर्क पड़ता है, जो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है एक चयनित होने वाले के। तो ये इस प्रकार से इन्होंने देख लिया कि ये हमसे त्रुटि हुई है, तो हम इसको सुधार करेंगे, क्योंकि कोर्ट में इसका रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। इनके बोर्ड का जो वकील होगा वो कोर्ट में रिप्लाई नहीं दे पाएगा, तो इनके ऊपर मामला आ जाएगा। तो ये इन्होंने कहा कि हम इस मामले की पुनः जांच करेंगे तो कन्फर्म है भाई ये 108 का वापस इनको क्या करना पड़ेगा, डी करते ही सेकंड पारी का स्कोर है वो बदल जाएगा, सेकंड पारी का स्कोर बदल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई है, अब पहली बात तो जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो नॉर्मलाइजेशन अब किसके आधार पे होगा, इस डी ऑप्शन के आधार पे होगा, वो नॉर्मलाइजेशन कर देंगे। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि अब की बार इक्विलाइव जो परसेंटाइल फॉर्मूला बना था वो हर के जो शिफ्ट थी उससे इक्वल कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहा था। तो फर्स्ट पारी से सेकंड के अलावा थर्ड पारी, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ के ऊपर तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनसे तो उतने ही बच्चे लेने उतने ही है, तो ये तो बच्चे उतने ही, इनके तो ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। इक्वलाइव परसेंटाइल फॉर्मूले से इनकी रैंक बदल सकती है, इनकी क्या बदल सकती है, रैंक बदल सकती है, लेकिन सिलेक्शन इनका जिनका पहले हो रखा था उनका हो रहेगा, उन्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सेकंड पारी के कैंडिडेट है उनको, जिनका मुझे जहां तक लगता है सिलेक्शन हो रहा है ना, उन सब का इनके आंसर डी होगा। या तो उन्होंने डी किया है या फिर इस क्वेश्चन को छोड़ा है, या तो डी किया है या इस क्वेश्चन को छोड़ा है, और बी तो बहुत ही कम लोगों ने किया है। तो इनके प्रत्येक कैंडिडेट के या तो मार्क्स बढ़ेंगे या जहां है वहीं रहेंगे, या तो बढ़ेंगे या जहां है। तो इनके ऊपर मात्र और मात्र सेकंड पारी का ही प्रभाव देखने का पड़ेगा, और वो भी मात्र और मात्र 1% जो सिलेक्ट कैंडिडेट है उनके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ, रैंक सबकी बदलेगी, लेकिन इक्विलाइव परसेंटाइल कहता है कि सबसे बराबर सिलेक्शन होने, तो इस एक पारी का बदलेगा तो इस एक पारी के कैंडिडेट के मार्क्स बदलेंगे। जैसे इनके मार्क्स बदलेंगे तो हर कैंडिडेट की रैंक चेंज हो जाएगी, रैंक तो सबकी चेंज होगी, लेकिन जिनका सिलेक्शन पहले से हो रखा है अदर पारियों का, उनका इसके ऊपर वैसे ही कोई प्रभाव नहीं है। सेकंड पारी पे जिनका नंबर है सबके मुझे लग रहा है या तो इस क्वेश्चन को छोड़ा है और या फिर अटेम्प्ट किया है तो वो गलत हुआ है यहाँ, या फिर जिन्होंने किया है उन्होंने डी ही ऑप्शन किया है, तो उन सबको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कट ऑफ बिल्कुल नहीं बदलने वाली है, सिलेक्शन जिनका हो रहा था उन्हीं को फायदा होने वाला है। केवल सेकंड पारी का कोई कैंडिडेट को जैसे किसी ने नहीं किया तो उससे आगे वो निकल जाएगा जिसका ये सही होगा, बस वो ऐसे 1-2% होंगे, ये केवल सेकंड पारी के ऊपर प्रभाव है। और पूरा रिजल्ट हाँ एक बार वापस इनको रिवाइज करना पड़ेगा, बाकी इनको कोई चारा नहीं है, आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन हो रखा है। और पीएच कैंडिडेट इनके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा, इनकी रैंक में कोई परिवर्तन नहीं आना है, क्योंकि ये जो चेंज होगा ये रिजल्ट में भी माइनर, रिजल्ट दोबारा आने से केवल मेरिट क्रमांक बदलेगा, सिलेक्शन व कट ऑफ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतने ही कैंडिडेट पहले लेने थे उतने ही कैंडिडेट इनको बाद में लेने हैं। तो यहाँ मैंने पूरी की पूरी आप लोगों के सामने क्लियर कट कर दिया है कि रिवाइज रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, रिवाइज रिजल्ट आना स्वाभाविक है, लेकिन इक्विलाइव परसेंटाइल का ये सबसे बड़ा फायदा यह यहाँ आके हुआ है कि जो अन्य पारी के सिलेक्ट कैंडिडेट है वो अनसिलेक्ट नहीं होंगे, वो सिलेक्ट रहेंगे, क्योंकि इक्वल हर पारी से कैंडिडेट को उठाना है इनको। नॉर्मलाइजेशन सेकंड पारी का प्रभाव पड़ेगा,
नॉर्मलाइजेशन से केवल वापस होगा तो सेकंड पारी के कैंडिडेट है उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो भी ज़्यादातर जो सेलेक्ट है ना वो सेलेक्ट ही रहने वाले हैं 99%। तो 1% उनके ऊपर प्रभाव आ सकता है। मुझे जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया ये क्वेश्चन को ज़्यादातर छोड़ा है या फिर ज़्यादातर ने क्या ऑप्शन किया है, डी ऑप्शन। इसलिए इनकी जो अपील है आलोक राज जी की, इसको आप सभी लोग समझ जाइए कि इन्होंने अपील की है कि कोर्ट में मत जाओ, हमारे पास कोर्ट में रिप्लाई करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो आप सभी लोग इसको बात को समझते हुए आप खुद कहोगे कि हाँ जी सर अब हम क्या करने वाले हैं, कोर्ट में नहीं जाएंगे, बोर्ड अपना त्रुटि सुधार करके रिजल्ट जारी कर देगा। इक्वलाई परसेंटाइल होने के हिसाब से आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। अन्य पारी को तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और ये टेंशन उनके होते हैं जो बॉर्डर पे होते हैं। वो सोचते हैं यार काश मेरे से आगे ये सेकंड वाले नहीं निकल जाए। नहीं निकलेंगे क्योंकि आपके पहले इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जो सिलेक्ट कैंडिडेट है, अनसेलेक्ट कैंडिडेट है, यदि आपने सीईटी दी है, आपने क्या दी है, सीईटी की एग्ज़ाम दी है और आपने 12th सीईटी पास कर रखी है, तो आपके लिए एलडीसी 2026 जो 10,644 पदों पर आई है, इसके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। आप लोगों के लिए तैयारी कर दो। जो इसमें सेलेक्ट हो रखे उनको भी इसकी तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। और इसमें सिलेक्शन आप लोगों को लेने के लिए अपन आरंभ बैच शुरू कर रहे हैं। अब ये आरंभ बैच पेड नहीं है। आरंभ बैच कहाँ होगा, पूर्णतः यूट्यूब पर होगा, पूर्णतः निःशुल्क यूट्यूब पर होगा। यादगार बैच भी कह सकते हो। इसमें राजस्थान भूगोल न्यू पैटर्न सारी पढ़ाए जाएंगे। पेपर जो पहला लगेगा वो कंप्लीट यहाँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डेली क्लास के माध्यम से आपको करवाया जाएगा। सर क्लास कैसे, तो आप लोग इस यादगार बैच आरंभ बैच में जुड़ने के लिए, आप आरंभ बैच से पढ़ाई करना चाहते हो और आप सीरियस कैंडिडेट हो, तो आपको क्या करना है, इन नंबरों पे मैसेज करना है 82 39 36 85 92, और आपको ये कहना है सर हमें आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके अंतर्गत कर लो, हम एलडीसी आरंभ बैच से जुड़ना चाहते हैं और आरंभ बैच से तैयारी करना है। आरंभ बैच की कोई फीस नहीं है जुड़ने की, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल आपको आरंभ बैच में जुड़ने के लिए, ताकि मुझे पता रहे कि ये कैंडिडेट है जो मेरे से कंटिन्यू तैयारी करेंगे, हर वीडियोस के साथ में जुड़े हुए रहेंगे, हर वीडियो को देखेंगे, इनके ऊपर टेस्ट उनको मैं पर्सनली जो गाइडेंस दूंगा वो दूंगा पेपर पेस्ट की। ठीक है, पेपर पेस्ट के लिए आरंभ बैच से जुड़ने के लिए इन नंबरों पे संपर्क कर ले। बाकी मिलेगा यूट्यूब पे फ्री, सभी देख सकते हो, लेकिन एक बार मेरी नज़र में रहोगे कि ये कैंडिडेट इस ज़िले से है, मैं उससे बात कर लूँगा, इस ज़िले से ये तैयारी कर रहा है अपने साथ जुड़ के। बहुत शानदार मौका है आरंभ बैच, और इसको मैं यादगार बनाना चाहता हूँ, इसलिए आपसे संपर्क कर रहा हूँ। बाकी तो यूट्यूब पर पढ़ लोगे, लेकिन कितने लोग इससे सिलेक्शन लेते हैं लास्ट में, उन सब का रिकॉर्ड मेरे पास रहे, इसलिए मैं इस बैच को प्रारंभ कर रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप सभी लोग आरंभ बैच में यदि जुड़ना चाहते हो तो जल्दी से संपर्क कर ले। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर कर देना अन्य साथियों तक। वीडियो में जो कैंडिडेट पहली बार चैनल को पे आया है वो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे। आरंभ बैच में जुड़ना चाहते हैं, एलडीसी की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो अपनी क्लासेज प्रारंभ हो जाएगी। क्लासेज में पहले क्लास मिलेगी वो मैथ्स की मिलेगी, सबसे पहले मैथ्स की क्लास होगी। मैथ्स का सिलेबस होने के बाद में साइंस की होगी, और जियोग्राफी की इनके साथ ही शुरू कर दूंगा। जो रीट मुख्य परीक्षा का बैच शुरू करूंगा, 2 बैच चलेंगे अपने, एक एलडीसी का बैच चलने वाला है और एक अपना रीट मुख्य परीक्षा का चलने वाला है। तो रीट मुख्य परीक्षा के साथ में आपको मतलब क्या करवाऊंगा, जीके करवाऊंगा। जीके दोनों में कॉमन होता है, तो ये रीट के लिए भी सेम काम करेगा और एलडीसी के लिए इधर मैथ्स शुरू रहेगी, मैथ्स के बाद में साइंस की क्लासें, फिर रिवीजन क्लासेज यहाँ वापस एलडीसी बैच। 2 क्लासें आपको डेली मिलने वाली, तो क्लासों से जुड़े जाइए। बिल्कुल निःशुल्क अपने यहाँ क्या करेंगे, बैच करेंगे, ना तो रीट का कोई पेड होगा, ना ही एलडीसी का कोर्स का कोई चार्ज आपसे होगा। रीट वाले का नाम मैं जल्दी ही बता दूंगा, कौन सा बैच रहेगा, उसमें जुड़ने के लिए कैंडिडेट को क्या क्या करना होगा, सारी प्रोसेस लेकर मैं आप लोगों के आ जाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम।